हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो वृत्त है तुम्हारे सामने। अब इसमें P जो है बाह्य बिंदु है, और PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें ये वो करना है, प्रूव करना है कि इनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। पिरामिड 10.2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिरामिड 10.2 हमें प्रूव करना है इनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। लेंथ का मतलब लंबाई। PA की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई PB की होगी। अब यहाँ एक सेंटर मान लेते हैं अपनी तरफ से O। एक सेंटर है ये, और इसका नाम रख दो O। O इज द सेंटर। अब O से A पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और O से B पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। थोड़ा इधर चला गया, इरेजर ले लेते हैं और इसे मिटा दो। ये PB, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, और ये कोण 90 डिग्री का है। याद रखो, कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। याद रखना, ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव मान सकता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो हमें प्रूव करना है कि PA बराबर PB। तो मैंने कहा कि ओ सेंटर से, केंद्र से इस पर स्पर्श रेखाओं पर लंब डाल दिया, OA और OB। अब इसे OP को और मिला दो, O से P को और मिला दीजिए। तो हमारे पास दो त्रिभुज आ गए, OAP और त्रिभुज OPB में। याद करो क्लास 9th का, हम त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करते थे, उसके लिए एक जो कंडीशन थी। अब OA और OB आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है। दोनों दोनों त्रिभुजों में है। अब देखो, कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई, दो दो भुजाएं और एक एक कोण, यानी एस साइड एंगल साइड के द्वारा हमने प्रूव कर दिया कि त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज के, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज OPB के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो याद करो 9th का CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा याद करो, सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम भुजाएं, संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB। APPB क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली चीज, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनकी
लंबाई आपस में बराबर है या नहीं है, तो इनकी लंबाई आपस में बराबर है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। ये पिरामिड 10.2 थी। पिरामिड 10.2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिरामिड बच्चों। पिरामिड 10.2 इसे याद कर लीजिए। अब हम इस पे एक अलग क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे, कोई अलग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पेज। अब देखो ये क्वेश्चन था, एक वृत्त था, ये स्पर्श रेखाएं थी मान लो इसकी, ये 4 सेंटीमीटर है, ये स्पर्श रेखा है। दूसरे बिंदु से स्पर्श रेखा ये पी है मान लो, ये ए है। एपी की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे बचाओ बताओ बच्चों, पीबी की लंबाई कितनी होगी? पीबी की लंबाई कितनी होगी? याद करो, पिरामिड 10.2 अभी हमने देखा। तो दोनों बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, एपी और पीबी। तो पीबी की लंबाई भी आंसर होगा 4। दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। बच्चों एक मिनट। ये मान लो सेंटर है, केंद्र यहाँ पे है कहीं। ये एक स्पर्श रेखा हो गई। मुझे ये बताओ, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90, 60, 30 कितना? तो इसका आंसर है 90 डिग्री। तो तुम्हारे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है 2। उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि इनके बीच का त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमने दो तीन सवाल देखे इसके। अब एक एक क्वेश्चन और देख लो। ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई, इनका नाम है, नाम रख दो कुछ भी। मान लो इसका पी रख दो, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। पी ए और पीबी की लंबाई अभी बताइए, बराबर होगी। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी बराबर होगा। अब देखो एक नया क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मान लो कोई सेंटर है, हमें ये थोड़ा, ये सेंटर है मान लो, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। और केंद्र से बाह्य बिंदु की लंबाई
मान लो 5 सेंटीमीटर है। तब स्पर्श रेखाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तुम जानते हो 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा इसमें? बी। एंगल बी जो है 90 डिग्री का, मैंने बताया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये बन गया कोण त्रिभुज। इसमें कण कौन सा होगा? पी ओ। तुम जानते हो 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है, वो भुजा होती है, वो कण कहलाती है। पाइथागोरस के थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ओपी का वर्ग बराबर ओबी का वर्ग प्लस पीवी का वर्ग। ठीक। ओपी कितना है? 5 का वर्ग। ओबी कितना है? 4 का वर्ग। और पीवी हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। पीवी क्या है इसमें? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये 25 हो गया, -16, 16 आ गया, 16 इधर जा गया, और पीवी का वर्ग। समझ गए ना? ये 16 इधर कैसे पहुंच गया माइनस? तो 25 में से 16 गए, 9 बचा। ये आ जाएगा पीवी का वर्ग। अब इसमें से देखो पीवी की वैल्यू निकालनी सीखो, पीवी का मान ज्ञात करना। 9 के फैक्टर करो, 3 × 3 बराबर पीवी गुणा पीवी। दोनों साइड की कंपैरिजन करो, यहां एक जोड़ा बन गया, यहां एक जोड़ा बनना है। जोड़े में से सिंगल सिंगल ले लो। पीवी इधर से आ गया, इधर से 3 आ गया, तो पीवी की लंबाई आ गई 3। आंसर इज 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, 2 नंबर में आ सकता है ये। बस आज के लिए इतना ही, यही से रिवाइज करो।